सीएम मनोहर लाल का वर्चुअली संवाद। राज्य के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों से की बातचीत। पेंशनरों की समस्या पर की चर्चा। करनाल दौरे पर सीएम मनोहर लाल। कैथल में 4 लेन सड़क का किया उद्घाटन। कल्पना चावला हॉस्पिटल में लगे ऑक्सीजन प्लांट का भी किया उद्घाटन। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान। कहा, एमएसएमई के लिए बनेगी विशेष योजना, पैदा होंगे रोजगार के अवसर। प्रदेश में डीएपी खाद की किल्लत से परेशान किसान। फतेहाबाद में किसानों ने गांधी चौक पर लगाया जाम, तो रेवाड़ी की अनाज मंडी में किसानों ने जड़ा ताला। जींद व्यापारी से फिरौती मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज व्यापार मंडल। गिरफ्तारी न होने पर 30 नवंबर को हरियाणा बंद का किया ऐलान। 17 नवंबर को बंद करेंगे जींद। और पुन्हरा में बिसरू गांव में सरकारी स्कूल निर्माण कार्य में घटिया माल का उपयोग। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। मामले को दबाने की कोशिश में लगे अधिकारी। नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। बुधवार को गुरुग्राम जाएंगे मुख्यमंत्री। छठ पूजा में करेंगे शिरकत। शक्ति पार्क में होगा कार्यक्रम। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन। तो इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। बुधवार को गुरुग्राम जाएंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। इस वक्त की बड़ी खबर। तैयारियों में पूरा प्रशासन जुट गया है। आयोजन समिति भी लगातार यहां पर हर चीज का जायजा ले रही है। बुधवार को गुरुग्राम मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचेंगे। छठ पूजा में शिरकत करेंगे। साथ ही साथ शक्ति पार्क में कार्यक्रम होगा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। तैयारियों में पूरा प्रशासन जुटा हुआ है। जरूरी इंतजाम भी लगातार किए जा रहे हैं। बुधवार को गुरुग्राम जाएंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। इसके लिए तमाम तैयारियां यहां पर कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रशासन पूरी तरीके से तैयारियों में जुटा हुआ है। किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसके लिए भी लगातार अधिकारी जायजा भी ले रहे हैं। तो बुधवार को गुरुग्राम जाएंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। छठ पूजा में करेंगे शिरकत। शक्ति पार्क में होगा कार्यक्रम। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। तैयारियों में पूरा प्रशासन जुटा हुआ है। आयोजन समिति कर रहा है जरूरी इंतजाम। चलिए रुक करते हैं खबरों का। तो करनाल में सीएम ने कैथल सड़क 4 लेन का उद्घाटन किया। करनाल इंद्री लाड़वा सड़क को 4 लेन और साथ ही साथ यहां पर उद्घाटन के दौरान सभी लोग मौजूद रहे। समिति ने यहां पर आपको बता दें कि सीएम ने कल्पना चावला हॉस्पिटल में लगे ऑक्सीजन प्लांट का भी उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि दोनों सड़कों के 4 लेन से आम जनता को फायदा होगा। वहीं सीएम ने हांसी में किसानों की तरफ से लगाए गए पक्के मोर्चे पर बयान देते हुए कहा कि कानून अपना काम करेगा। सीएम ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। भगवान दास कबीर पंथी जी है। मित्रों, इन 2 दिवसीय मेरे करनाल के दौरे में मैंने 12 प्रोजेक्ट्स जो हैं उनका उद्घाटन किया है और लगभग 525 करोड़ रुपए का एक प्रकार से इस राशि के ये प्रोजेक्ट सारे जनता को समर्पित किए हैं। इस अवसर पर मैं इनकी सुविधाएं जो जनता को मिलेंगी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इसी प्रकार से विकास के कार्य न केवल करनाल में बल्कि पूरे प्रदेश में चल रहे हैं और प्रदेश में जहां भी मैं जाता हूं वहाँ ये सारे कार्यक्रम उद्घाटन के मेरे द्वारा किए जाते हैं। पिछले दिनों में कोविड में 2 बार मैंने ऑनलाइन ये उद्घाटन जो है हजारों करोड़ रुपए के 2 बार वहाँ से भी किए हैं। इसलिए विकास की गति कोविड के अंदर थोड़ी स्लो जरूर हुई थी लेकिन थमी नहीं थी। अब चूंकि कोविड से हम निजात पा रहे हैं और मुझे आशा है कि ये कोविड का जो सारा सिलसिला ये डाई डाउन हो जाएगा और बहुत जल्दी पूरी स्विंग से ये सारे काम जो रुके हुए भी होंगे, स्लो गति होगी, पूरे स्विंग से फिर दोबारा से। मैंने कल कहा है कानून अपना काम करेगा। जिसका दोष होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर दोष नहीं होगा तो दबाव में कहीं भी आकर के कोई कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं होगी। हम लोकतांत्रिक सरकार है। लोकतांत्रिक सरकारों में दबाव की राजनीति नहीं चलती है। इस दबाव के कारण से सरकार का कोई भी निर्णय नहीं बदला जाएगा। उपस्थित है पूर्व में विधायक रहे सरदार बख्शी सिंह विरक भगवान दास कबीर पंथी जी है। राम दे यार, ठीक है, राम दे, पूर्ण उपस्थित।
4 लेन का उद्घाटन किया। करनाल इंद्री लारवा सड़क को 4 लेन से यहां पर जोड़ा गया। आपको बताते चले कि सीएम ने कल्पना चावला हॉस्पिटल में लगे ऑक्सीजन प्लांट का भी उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि दोनों सड़कों के 4 लेन से आम जनता को फायदा होगा। वहीं सीएम ने हांसी में किसानों की तरफ से लगाए गए पक्के मोर्चे पर बयान देते हुए यहां पर अपनी बातों को भी रखा। उन्होंने कहा कि कानून पूरी तरह से अपना काम कर रहा है और आगे भी कानून अपना काम इसी तरीके से करता रहेगा। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों से संवाद किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि हर हित योजना से गरीब परिवारों को फायदा मिलेगा। वहीं सीएम मनोहर लाल ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि रास्ता खुलवाने की बातचीत लगातार जारी है। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने यहां पर पेंशनरों की समस्याएं भी सुनी। 3 करोड़ जनता लगभग नहीं है। प्रदेश सरकार की अब उन योजनाओं को जनता के सामने परोस देते हैं, उसका विज्ञापन करते हैं समाचार पत्रों में, टेलीविजन में। तो सीएम मनोहर लाल ने करनाल शहर के वार्ड 16 में करीब 4 एकड़ में बनाए गए मिनी खेल स्टेडियम का उद्घाटन किया। साथ ही इस स्टेडियम को यहां पर सिख सरदार मिल्खा सिंह खेल मैदान का नाम देने की घोषणा की और कहा कि खेल मैदान के गेट पर उनकी एक प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसके साथ ही करीब यहां 2.5 एकड़ भूमि पर सामुदायिक केंद्र और इसके प्रथम तल पर लाइब्रेरी बनाने की घोषणा की गई। सीएम ने कहा कि खेल मैदान के एक कोने पर योगा शेड बनाया जाएगा, जिसमें योग कक्षाएं लगेंगी और कैलाश गांव में उपलब्ध 7 एकड़ जमीन पर करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से हॉकी का एक एस्ट्रोट्रॉफिक मैदान यहां पर बनाया जाएगा। सीएम ने आगे कहा कि हरियाणा अब खेलों का हब बन गया है। यहां खिलाड़ियों के लिए हर संभव सुविधाएं जुटाई जा रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर इस मैदान का नाम हम मिल्खा सिंह जी के नाम से रख दें तो कैसा रहेगा? तो आज इसका विचार करते हैं कि सरदार मिल्खा सिंह खेल मैदान इस मैदान का नाम रहेगा। तो इसलिए मित्रों, ये जो मैदान है इसके ऊपर अभी तो जो कुछ बनाया गया है उसमें एक हॉकी का मैदान बना दिया है और इस मैदान के सुरक्षा और बचाव के लिए चारों तरफ तारबंदी भी कर दी गई है, उसकी घेराबंदी की गई है और यहाँ एक ओपन एयर जिम, ताकि जिम के ऊपर भी जाकर के बच्चे नौजवान वो अपना व्यायाम कर सके। 14 उपकरण उसमें लगा दिए हैं। एक वॉलीबॉल का कोर्ट बन गया है, बच्चों के लिए झूले और अन्य उपकरण ये भी लग गए हैं और चारदीवारी के साथ साथ मिल्खा सिंह जैसे दौड़ते थे ऐसे दौड़ का एक ट्रैक ये भी बनाया गया है। 4 जो है बड़ी लाइटें जैसे हम देख रहे हैं ना, ताकि रात के समय भी यहाँ पूरी रोशनी रहे, ताकि कोई किसी भी समय उसका उपयोग करे। तो वहीं सेक्टर 10 में करीब 10 लाख रुपए की लागत से डाली जा रही सीवर लाइन का शुभारंभ किया गया। हरियाणा के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा की ओर से कार्य का स्थानीय लोगों के हाथों से यहां पर नारियल तोड़वाकर शुभारंभ करवाया गया। स्थानीय लोगों ने परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जी का धन्यवाद भी किया। यहाँ पे सीवर लाइट डलेगी, मूलचंद जी पूरा काम करवा रहे हैं, इससे पूरा यहाँ पे अच्छा होगा और सफाई भी रहेगी और घर पे गंद भी नहीं आएगा। तो बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं यहाँ पे। तो नारियल तोड़ा है आप? और मैंने नारियल भी तोड़ा है और इसकी खुशी है पूरे यहाँ के एरिया को। तो प्रदेश में डीएपी खाद की किल्लत थमने का नाम नहीं ले रही है, जिसके चलते किसानों को भारी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। किसान हर रोज सुबह खाद केंद्र पर पहुंच जाते हैं, लेकिन कई किसानों को शाम में मायूस होकर लौटना पड़ता है। बता दें कि किसानों ने अधिकारियों पर खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाया है। किसानों का कहना है कि दुकानदार अधिकारियों की मिलीभगत से खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं। 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर नूह की है, दूसरी झज्जर की, तीसरी भिवानी की और चौथी फतेहाबाद की। ये 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन 4 तस्वीरों
तस्वीरों में यहाँ पर डीएपी खाद को लेकर किस तरीके से किल्लत का सामना किसानों को करना पड़ रहा है, किस तरीके से रातों रात यहाँ पर किसान बैठे रहते हैं और डीएपी खाद का इंतजार करते रहते हैं। इसे लेकर लगातार अब महिलाएं भी यहाँ पर लाइनों में लगकर इंतजार करती हैं, लेकिन डीएपी खाद अब पूरी तरीके से किसानों के लिए सरदर्द बनकर रह गई है। लगातार डीएपी खाद को लेकर किसानों का कहना है कि अगर डीएपी खाद उन्हें वक्त से नहीं मिली तो वो आगे फसल की बुआई नहीं कर पाएंगे, जो उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। न सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके परिवारों के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या बनकर खड़ी हो रही है। तो हरियाणा में डीएपी खाद का संकट खत्म नहीं हुआ है। मंगलवार की सुबह रेवाड़ी में खाद नहीं मिलने पर नई अनाज मंडी का दरवाजा ही बंद कर दिया गया। किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। करीब आधे घंटे तक किसानों का प्रदर्शन यूं ही चलता रहा। इसके बाद मॉडल टाउन थाने पुलिस मौके पर पहुंची और किसानों के सामने ही अधिकारियों से बातचीत की। उसके बाद किसानों ने दरवाजा खोल दिया। कि हम लोग यहीं पड़े हैं, खाद आएगा अब आएगा अब आएगा, ये पुलिस खड़ी आ ही नहीं रहा है, ना कुछ पता कब आएगा। कितने बजे आए थे आप यहाँ? मैं तो ये सुबह आ रही को 6 बजे। कितने दिनों से लगातार आ रहे हैं आप? 2 दिन से खाद नहीं मिला? नहीं मिला बिल्कुल। क्या कर रहे हैं ये? कल आएगा, आज कह रहे हैं कल आएगा। हम तो सरकार से कह रहे खाद मिल जाना चाहिए हमको। परेशान हो रहा हम। सरकार तो कह रही है किसानों के लिए बहुत कुछ सहायता राशि की जा रही है, बहुत मदद की जा रही है। कुछ मदद कौन है? मदद क्या है बताओ? कुछ मदद नहीं है। तो हांसी में किसानों और प्रशासन के बीच बातचीत विफल होने के बाद किसानों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। लघु सचिवालय के बाहर मंगलवार को दूसरे दिन भी धरना यूं ही जारी रहा। हांसी लघु सचिवालय के सामने पक्का मोर्चा शुरू करने और नारनौल थाने में चल रहे धरने को भी हांसी शिफ्ट करने की घोषणा की गई थी। प्रशासन के साथ बातचीत में किसानों ने 3 मांगे रखी। पहली मांग में नारनौल में यहां पर सांसद रामचंद्र जांगड़ा की गाड़ी पर हमला करने के मामले में किसानों पर दर्ज मुकदमे खारिज करवाने की मांग शामिल है। किसानों की दूसरी मांग है कि किसान कुलदीप राणा पर हमला करने के मामले में राज्यसभा सांसद रामचंद्र और उनके सहयोगियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और अस्पताल में भर्ती किसान कुलदीप के परिवार को सरकारी नौकरी और इसके इलाज का सारा खर्च सरकार दे। आज के इस लगातार छेड़ किया है, जिसने इस देश को बनाया, इस देश को हमारा जन। तो व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष हीरालाल शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। जिला अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि व्यापारी से फिरौती मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर हम निंदा करते हैं। प्रदेश की मौजूदा बीजेपी सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में अपराध के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जींद के व्यापारी नितिन कुमार से खौफ बनाकर 10 लाख रुपए बतौर फिरौती ऐंठ लिए गए। व्यापार मंडल के संज्ञान में मामला आने के बाद मामले में उच्च स्तरीय कार्रवाई की मांग की गई है। जो घटना हुई नितिन कुमार से, उसके बारे में उसका हमने राज्य स्तरीय मीटिंग रखी थी। हमने 7 तारीख को जींद में प्रदेश भर के व्यापारी प्रतिनिधि वहाँ पहुंचे थे। जींद में जो घटना हुई नितिन कुमार से, उसके बारे में उसका रोष था व्यापारियों को, और उन्होंने कहा भी ये जो जींद में घटना घट रही है वो अपने अम्बाड़ा में हुई है, और भी कई जगह हुई है, टवाना हुई है, उकलाना हुई है, कई जगह ये जो घटना घट रही है, व्यापारी से फिरौती मांग रही है, चिल्लर जब्ती हो रही है, चोरी हो रही है, चकारी हो रही है। इसके विरोध में व्यापारियों को रोष था। प्रदेश भर से आए प्रतिनिधियों ने ये फैसला किया, बजनदास गर्ग की अध्यक्षता में ये फैसला किया गया कि भाई अब अगर यह बर्दाश्त से बाहर है कि अगर 16 तारीख तक, 16 नवंबर तक अगर जो आपराधिक है, जो अपराधी जींद में जो जिन्होंने फिरौती मांगी है, 10 लाख रुपए लिए हैं, जो वो गिरफ्तार नहीं हुए, तो 17 तारीख को जींद बंद। तो प्रदेश में लगातार व्यापारियों के साथ बढ़ रही लूटपाट और डकैती की घटनाओं को लेकर व्यापारियों में काफी ज्यादा रोष देखा जा रहा है। हरियाणा व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बजरंग दास ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था तिलमिला चुकी है। इसी को देखते हुए 16 नवंबर को तोशाम और 17 को जींद को बंद किया जाना है और इसकी जानकारी भी उन्होंने दी।
तो नारनौंद प्रकरण के बाद सोमवार को हांसी में एसपी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे किसानों को शाम तक निराशा हाथ लगी। इसके बाद किसानों ने लघु सचिवालय के समक्ष अनिश्चितकालीन पक्का मोर्चा शुरू करने का ऐलान किया। साथ ही नारनौंद थाने में चल रहे धरने को भी हांसी शिफ्ट करने की घोषणा की। आपको बताते चले कि मंच से ऐलान किया गया कि संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग के बाद आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। बता दें कि पिछले 4 दिनों से नारनौंद थाने में राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा और उसके पीए के खिलाफ यहां हत्या प्रयास का मामला दर्ज करने और किसानों पर दर्ज मुकदमे खारिज करने की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। डॉक्टरों ने कहा कि अभी 48 घंटे तक थोड़ा सा वो रहेगा, वैसे ठीक है। उनके परिवार से भी उनसे भी बातचीत हुई। आज जो प्रशासन से बातचीत होनी थी वो बेनतीजा रही, तो आगे की रणनीति पे यहाँ पे कमेटी तय करेगी आगे की, उसमें धरना लगा दे उनके, वहीं पे धरने में बैठे लोग। तो क्या आप भी रहेंगे यहाँ पर दौड़ने के दौरान? हम आज रहेंगे, हम सुबह ही जाएंगे यहाँ से। आज यहाँ पर आज यहीं रहेंगे। तो आगे जो 1 साल पूरा होने को है उसको लेकर भी कोई विशेष 26 तारीख तक हो जाएगा। सरकार उससे है कि बातचीत करना चाहती हो तो वो कर ले, और नहीं तो 26 तारीख के बाद में 28-29 तारीख से हम अपना जो रिपेयरिंग वर्क है वो अपना शुरू करेंगे, क्योंकि 1 साल हो जाएगा। बहुत कपड़े फटके बनके ये होंगे, मांगने शुरू करेंगे, कंबल मांगेंगे, कपड़ा मांगेंगे, तिरपाल मांगेंगे, लोग उससे अपील करेंगे तो वो सामान मंगवाएंगे। तो हरियाणा वोकेशनल शिक्षक एसोसिएशन ने सेक्टर 5 धरना स्थल पर 15वें दिन भी धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर यहां पर नेतृत्व रेवाड़ी जिला प्रधान रविंद्र यादव और भिवानी जिला प्रधान मीनू नेहरा ने की। वहीं राज्य प्रधान अनूप ढिल्लों ने बताया कि 2 जिलों को यहां पर वोकेशनल टीचर्स ने विभाग और सरकार को संदेश दिया है कि अगर सरकार के पास वोकेशनल टीचर्स के समान काम समान वेतन के लिए बजट नहीं है तो वोकेशनल टीचर्स इसी तरह यहां पर मेहनताना इकट्ठा करके सरकार और विभाग का सहयोग करेंगे, मगर वोकेशनल टीचर्स वेतन के बजट में बिल्कुल भी कटौती सहन नहीं करेंगे। आज सुबह पता चला है कि रैनिया कॉलोनी में पानी की डिग्गी में टैंक में नाश हुई है। वहाँ पर जाकर देखा तो उसको निकलवा कर ना वो ठीक हो गया, जो बाद में तो पशुपालन एवं डेयरी विभाग भिवानी ने घर घर जाकर यहां मुंहखुर और यहां पर गलघोटू की संयुक्त वैक्सीन का टीकाकरण अभियान चलाया। इसके तहत मंगलवार को पशुपालन विभाग के उप मंडल अधिकारी डॉक्टर प्रदीप ने भिवानी जिले के गांव बलियाली में टीकाकरण अभियान का औचक निरीक्षण भी किया और साथ ही कोल्ड चेन की जाँच की। इस मौके पर डॉक्टर प्रदीप ने बताया कि जिले में 52 टीमें टीकाकरण कार्य कर रही हैं। उन्होंने बताया कि टीकाकरण का दूसरा चरण है। लग गया। पशुपालन विभाग द्वारा मुंहखुर गलघोटू टीकाकरण की संयुक्त वैक्सीन भेजी गई है और हमारी पशु चिकित्सालय बलियाड़ी की टीम घर घर जाके फुटे पर ही पशु के टीकाकरण का कार्य कर रही है। मुंहखुर और गलघोटू का जो टीकाकरण है वो हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसमें संयुक्त रूप से किया जा रहा है। नहीं तो पहले गलघोटू और मुंहखुर का अलग अलग टीकाकरण होता था, जिसमें साल में 4 बार टीकाकरण करना पड़ता था। अब 2 बार टीकाकरण करना पड़ता है और इसकी इम्यूनिटी पावर भी बहुत ज़्यादा है। पिछले 1-2 साल से जब से हरियाणा में संयुक्त टीकाकरण का कार्य शुरू हुआ है। तो फरीदाबाद के मानव रचना विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने आए तमाम जनप्रतिनिधियों ने हर खबर चैनल की काफी सराहना की और कहा कि हर खबर चैनल ने शुरुआत करते ही पूरे हरियाणा में तहलका मचा दिया। इस अवसर पर बड़खल से विधायक सीमा त्रुखा ने समारोह के आयोजकों की प्रशंसा की और हर खबर चैनल को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खबर हरियाणा के गाँव-गाँव में यहाँ पहुँच रही है और हर खबर हर गाँव तक पहुँचकर हर खबर को आगे निकालकर सबके सामने रख रहा है। इस अवसर पर तिगांव विधानसभा से विधायक राजेश नागर भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मैं इस चैनल की यहाँ ओपनिंग में भी पहुंचा था और ओपनिंग होते ही हर खबर ने धूम मचा दी है। इसी तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्य संरक्षक गंगा शंकर मिश्र ने भी अपने विचार रखे।
देखिए, जैसे अपने घर में भी छोटा बच्चा होता है तो 80 वर्ष का बूढ़ा भी उसके संपर्क में आने के बाद वो भी बच्चा बन जाता है। बच्चों के कार्यक्रम ये जरूर हैं, लेकिन उन्होंने सारे लोगों को जोड़ा है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे बड़े लोग हों, चाहे वो जजेस हों, चाहे प्रबंधन करने वाले लोग हों, सबको एक साथ जोड़ा। और ये अपने आप में एक बहुत विचित्र अति ऊर्जा वाला काम है। निश्चित ही आज मानव रचना के इस प्रांगण में जो बच्चों ने कार्य किया है, चलिए इसी के साथ हर खबर पर मेरे साथ इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। आप बने रहिए हर खबर के साथ।